देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का जो प्रश्नावली 8.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 में जो 10 भाग दिए गए हैं उनको हम करेंगे। जिसमें से पहला है, हमने लिख रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के इस तरह के 10 पार्ट है। इसमें से ये पहला है, हम इसे सिद्ध करेंगे, बारी बारी से एक एक सबको करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला काम हमारा यह है कि हम एलएचएस उतार लेंगे बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि अगर हमें साइन कॉस के अलावा कुछ और दिया गया है, कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको साइन और कॉस में बदल लेंगे। हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर जो होता है वो है 1/साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इसके बाद साइन थीटा यहाँ हर समान है, ये एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर था। अब हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए, इसमें आपको करना ये पड़ेगा, बटे के नीचे आपको 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। हम जानते हैं ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने बटे में भी कॉस लिख दिया है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस फार्मूले का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और ये 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और फिर 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दो बार इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि इसका यहाँ पर होल स्क्वायर है। बटे में ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ ए की जगह पर एक है और यहाँ बी की जगह पर कॉस है, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, ये हमारा जो 1 माइनस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1 माइनस कॉस थीटा था बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये बच गया, ये हमारा आरएचएस है। बस ये हो गया। अब इसके बाद यहां से इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। देखिए, दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ये दिया गया है। तो चलिए ठीक है। देखिए, इसमें क्या करना है, आपको एलएचएस उतारना है। एलएचएस उतार लीजिए। कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। यहाँ आपको एलसीएम लेना है 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, कॉस ए ऐसे लिख दीजिए। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस साइन ए बटे में है, तो 1 प्लस साइन ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए का कॉस ए के में जब गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस साइन में हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहेगा। ये देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ एक को ए मान लीजिए, इसको बी, तो ये ए प्लस बी बन जाएगा, या कहे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए गुणा बी की जगह पर है साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए।
इंटू कॉस ए। अब देखिए यहां पर ये कॉस स्क्वायर ए जो है ऐसे रहेगा, प्लस ये साइन स्क्वायर ए इसके साथ आ जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, उसके बाद ये प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 2 एक कम 2, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 1 प्लस सॉरी बटे में यहाँ पे लिखना भूल गया, बटे में जो है इसे लिखा रहेगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। उसके बाद ये एक एक जुड़ के 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 2 यहां से कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये हो गया। तो देखिए ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा, बराबर 2 बटा कॉस ए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा कॉस ए, तो ये आपका 2, 1 बटा कॉस जो होता है वो सेक होता है, तो सेक ए, ये आपका आरएचएस आ गया, बस ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, इसे आप नोट करिए। फिर तीसरा बताते हैं। देखिए चौथे का तीसरा भाग है, इसमें कहा गया है टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा सिद्ध करना है। हमने सबसे पहले एलएचएस यहाँ पर उतार लिया है, एलएचएस बराबर के इधर वाला हिस्सा होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब इसके बाद में हम इन सबको साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में बदलेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटा 1 माइनस टेन की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो ऊपर है ऐसे रहेगा, और नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे तो साइन का एक में गुणा होगा तो साइन थीटा ही हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा इस कॉस थीटा का एक में गुणा कर देंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये डबल भिन्न बन गया है, इसको सिंगल करेंगे, सिंगल में क्या होगा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा ये पलट देंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये ऊपर वाला लिखा और नीचे वाला पलट के लिखेंगे गुणा लगा के, तो कॉस ऊपर जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन और साइन का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा कॉस थीटा ये हमारा है और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लिख देते हैं ऐसे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस और कॉस का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो देखिए इसको जो है हम क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा ऐसे रखेंगे और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी ऐसे रखेंगे, लेकिन इसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे बटा ये जो साइन थीटा है
ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के पदों में लाना है ताकि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो प्लस था, यहाँ से जब माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस आकर के इस प्लस से गुणा हो जाएगा, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और जब यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस माइनस में हो जाएगा और साइन प्लस में हो जाएगा। तो साइन चूंकि प्लस में हो जाएगा तो इसलिए हम साइन को पहले लिखेंगे कॉस की जगह पर। तो यहां हम लिखेंगे साइन थीटा और फिर उसके बाद में माइनस लगा के कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट समान हो गए। तो अब यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा साइन थीटा। साइन का गुणा साइन में जब होगा साइन स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ साइन थीटा कट जाएगा बटे के नीचे जो है, और ये ब्रैकेट भी कट जाएगा, तो केवल कॉस बचेगा। तो कॉस का कॉस स्क्वायर में गुणा होगा तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर। तो यहाँ इसको हम ए क्यूब मान ले रहे हैं, इसको बी क्यूब, और ये फार्मूला लगा देंगे। तो एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी की जगह पर क्या है यहाँ पर, साइन और कॉस। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस ए बी प्लस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, इसका मान 1 हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहां तक हम पहुंच गए, और हमें लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। तो अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 बच जाएगा, और 1 बटा ये जो साइन थीटा है और गुणा 1 बटा कॉस थीटा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और गुणा 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है प्लस 1। हमें ये लाना था तो हम ऐसे घुमा के लिख देंगे इसे, 1 प्लस सेक थीटा पहले लिख देंगे, ये देखो सेक और कॉसेक है, और फिर कॉसेक थीटा। ये आपका RHS आ गया। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये चौथा पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए हमें सिद्ध करना है। हमने यहाँ पर LHS लिख रखा है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब इसको हम बदलेंगे साइन और कॉस में, तो 1 प्लस सेक ए बराबर जो होता है वो 1 बटा कॉस है, बटा सेक ए की जगह पर 1 बटा कॉस लिख देंगे। इसके बाद कॉस ए का 1 में गुणा हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए बटा 1 बटा कॉस ए। ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस 1 बच जाएगा। ये आ गया आपका LHS। अब इसके बाद में इसे आप यहीं पर छोड़ दीजिए, और अब उतार लीजिए RHS। RHS आपको दिया गया है साइन स्क्वायर ए। कभी कभी क्या होगा कि आप LHS लेके चलेंगे तो आप RHS तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो जहां तक हो सकता है उसे हल करके वहीं पर छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करिए, RHS उतारिए, उसे हल करिए। अब RHS को हम हल करेंगे और cos से प्लस 1 लेकर के आएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, बटा 1 माइनस कॉस ए।
उसके बाद ये 1 जो है इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ फिर से वही फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए जो लिखा हुआ था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए हमारा LHS जो था ये, और वही आ गया है RHS, तो LHS और RHS यहाँ पर बराबर हो गया है, तो हम लिख सकते हैं आता LHS बराबर RHS, ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां भाग है, जिसमें कहा गया है साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए, और इसमें हमने LHS ये उतार लिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसके अंश और हर में हम साइन ए से भाग दे देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, जब अंश और हर में साइन ए से भाग देंगे तो देखिए यहां पर आएगा कॉस ए बटा साइन ए, और कॉस ए बटा साइन ए होता है कॉट ए, माइनस यहाँ साइन बटा साइन आ जाएगा, तो साइन साइन कट के 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 बटा साइन आएगा, तो 1 बटा साइन बराबर कॉसेक हो जाता है, तो इसे मैं लिख दूंगा कॉसेक ए बटा, यहां भी कॉस बटा साइन आएगा, तो कॉस बटा साइन होता है कॉट ए, प्लस साइन बटा साइन 1 हो जाएगा कट के, माइनस 1 बटा साइन, तो ये भी कॉसेक हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है। इसके बाद ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक तरफ कर लीजिए, माइनस 1 यहां लिख दीजिए, बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, यहां मैं लिख रहा हूं, फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ये होता है। तो इसको हम यहां से अगर 1 का मान निकालना चाहे तो हम इसे कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। देखो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हमने यहीं पर रोक रखा है, ये कॉट स्क्वायर ए बराबर के उधर जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1। ये जो बराबर के इधर 1 बचा हुआ था हमने घुमा के उधर लिख दिया है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाता है। तो ये जो 1 लिखा है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ ब्रैकेट में इसे लिखेंगे पूरा, कॉसेक स्क्वायर ए। देखो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा जो भी है लिख दीजिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसके बाद ये पूरा ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे में कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा ये जो आपका कॉट ए है इसको ऐसे लिख दीजिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इसको भी ब्रैकेट में इतना बंद कर लीजिए,
तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों ब्रैकेट समान है, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है, दोनों ब्रैकेट समान है, तो ये दोनों ब्रैकेट क्या है, कॉमन हो जाएगा। जब समान है तो यहाँ हम लिख लेंगे बाहर निकाल के कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसे हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद में इस ब्रैकेट की जगह पर एक बचा, फिर उसके बाद ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और उसके बाद ये जो आपका ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को यहां पर लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस ब्रैकेट को बड़ा कर लीजिए अलग करने के लिए, बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हमें तो चाहिए यही कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चलो इसको पहले लिख लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, घुमा के लिख दिए। और यहां पर देखिए 1 इस माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट हैं इसमें 1 प्लस में है, यहाँ आगे छिपा है, ये भी प्लस में है, कॉसेक माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, कॉट प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका RHS है, और इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और आगे के जो क्वेश्चन है बाकी 5 वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।